नारद जी के द्वारा, देवर्षि नारद जी के द्वारा भक्ति माता को, भक्ति की जो महारानी है, स्वयं भक्ति माता है, उनको युवा अवस्था प्राप्त हुई। बड़ा सुंदर प्रसंग है कि नारद जी इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और जिस जिस तीर्थ स्थानों पर नारद जी जाते हैं, सारे तीर्थ स्थानों पर नारद जी को बड़ा ही अचरज होता है, क्योंकि तीर्थ स्थानों पर पवित्रता चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो अशांति ही अशांति। और इसीलिए नारद जी का मन निराश होता है, खिन्न होता है, दुखी होता है और नारद जी सोच में पड़ते हैं। नारद जी सोचने लगते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ स्थल है, उतने सारे तीर्थ स्थलों में अगर ऐसा ही अशांति का पूरा रहा तो फिर यहाँ पर क्या वातावरण रहेगा, यहाँ पर कैसे शांति प्रस्थापित होगी, विश्व का कल्याण कैसे होगा। नारद जी सोचते हैं और सोचते सोचते नारद जी सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में जाते हैं वृंदावन। ब्रज भूमि जो कि भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से पावन पुनीत है, और ऐसा सोचकर ब्रज भूमि के अंदर प्रवेश करते हैं कि यहाँ की भूमि तो भगवान श्री कृष्ण से पावन हुई है, यहाँ की धरा को भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्पर्श हुआ है, तो यहाँ पर तो कुछ मेरे मन को अच्छा लगेगा, यहाँ पर तो कुछ मेरे मन को सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन जैसे ही ब्रजभूमि के अंदर प्रवेश करते हैं, वृंदावन धाम में जाते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं तो पूरा वातावरण वैसे की वैसा ही। अब क्या करें, संपूर्ण तीर्थ स्थल में मुझे लगा था कि यहाँ पर तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर भी नहीं। अब क्या करें, ऐसी सोच में ब्रजभूमि में घूमते घूमते जा रहे हैं, ब्रजभूमि पर घूम रहे हैं, एक एक स्थानों का दर्शन कर रहे हैं। उतने में ही उनकी नजर एक मैया के ऊपर पड़ती है। उस मैया की तरफ वो देखते हैं, उस स्त्री की तरफ वो देखते हैं, उस माता की तरफ वो जब देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक विलक्षण तेज, लेकिन जैसे ही उनको निहारते हैं तो ऐसा लगता है कि ये स्त्री दुखी है। लेकिन इसके दुख का कारण क्या हो सकता है भला, सोचते हैं, लेकिन सोचने के बाद भी कुछ नहीं मिल पाता। तो उस स्त्री के पास, उस मैया के पास जाते हैं और उनको पूछते हैं कि हे माता रानी, हे मैया, आपके चेहरे पर का जो विलक्षण तेज है वो तो मुझे बता रहा है कि आप कोई साधारण स्त्री नहीं है, लेकिन आपके दुख की क्या वजह है, आपका क्या परिचय है। तो वो स्वयं का परिचय बताती है। वो कहती है कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम रुद्धि कर्नाटके गता चित्किंचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई हूँ। वृद्धि कर्नाटके गता, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, कर्नाटक में मैं पली बड़ी हुई। चित्किंचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला, महाराष्ट्र में मुझे सम्मान प्राप्त हुआ, मान प्राप्त हुआ। और इसीलिए महाराष्ट्र की भक्ति की महिमा कुछ अलग ही है प्यारी आत्माओं। महाराष्ट्र भक्ति की धारा है, महाराष्ट्र की भूमि भक्ति से प्रवाहित हुई है। और इसीलिए स्वयं भक्ति माता
श्री नारद जी को खुद का परिचय देते हुए कहती है कि चित्किंचिन महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला और गुर्जरे जीर्णता गता, आज इस गुजरात की भूमि पर मैं जीर्ण हुई हूँ, वृद्ध हुई हूँ। इधर उधर देखते हैं नारद जी तो दो युवा नारद जी को दिखते हैं, पूछते हैं ये कौन है? तो भक्ति माता स्वयं कहती है ये मेरे दोनों पुत्र हैं, एक है ज्ञान एक है वैराग्य। तो ये दोनों ऐसे लेटे हुए क्यों है, ये दोनों ऐसे सोए हुए क्यों है? तो माँ भक्ति कहती है कि ये मूर्छित हो गए हैं। जब भक्ति वृद्ध हो गई, ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हो गए तो फिर क्या कहे। हाँ, नारद जी उसी क्षण संकल्प लेते हैं कि हे भक्ति माता, हे भक्ति मैया, मैं आपको युवावस्था प्रदान करूंगा और आपके जो दो पुत्र हैं उनको मैं सचेत बनाऊंगा। अब यज्ञ करते हैं, याग करते हैं, बड़े बड़े सत्कर्म करते हैं, लेकिन क्या करे क्या करे क्या करे। भक्ति को, भक्ति माता को युवा अवस्था प्राप्त ही नहीं होती तो क्या करूं मैं अब। तो उनकी मुलाकात, उनकी भेंट सनकादि ऋषियों के साथ होती है। सनकादि ऋषि अर्थात श्री विष्णु जी का सबसे पहला अवतार इस पृथ्वी पर 24 अवतारों से सबसे पहला अवतार सनकादि ऋषि। अब इनको सनकादि ऐसा क्यों कहा जाता है? इनका नाम है, ये है चार भाई, हमेशा साथ रहते हैं चारों के चारों। उम्र तो बड़ी है लेकिन दिखने में बालकों के जैसे दिखते हैं और इसीलिए इनको कहते हैं सनकादि ऋषि। सनत, सनातन, सदानंद, सनत कुमार, सनकादि ऋषि इनको बोलते हैं। ये चार भाई हैं, हमेशा साथ रहते हैं और इनके साथ जब भेंट होती है तो सनकादि ऋषि प्रस्ताव देते हैं कि नारद जी, अगर भक्ति को युवा अवस्था प्राप्त करानी है तो आपको श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना पड़ेगा। और इस प्रकार हरिद्वार के कुछ दूरी पर श्री गंगा जी के पावन तट पर जो आनंद नाम का घाट है, वहां पर श्री नारद जी भागवत कथा का दिव्य आयोजन करते हैं। वहां पर भक्ति माता जो वृद्ध हुई है, ज्ञान और वैराग्य जो मूर्छित अवस्था में है, उनको लाया जाता है। नारद जी के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा का बड़ा आयोजन होता है और 7वें दिन क्या होता है? 7वें दिन भक्ति की महारानी श्रीमद् भागवत के पंडाल में ताता थैया, हाँ, युवा अवस्था भक्ति की महारानी को प्राप्त होती है, भक्ति माता को प्राप्त होती है। ज्ञान और वैराग्य जो उनके दो पुत्र हैं जो मूर्छित अवस्था में पड़े थे, उनको सचेत अवस्था प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करने के पश्चात, श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद स्वतः भक्ति माता को युवा अवस्था प्राप्त होती है महाराज। ज्ञान और वैराग्य जो मूर्छित अवस्था में थे, जो अनकॉन्शियस जिसको बोलते हैं आप, हाँ, वो सचेत अवस्था उनको प्राप्त होती है। और इसी प्रकार श्रीमद् भागवत की महिमा, हाँ, ये श्रीमद् भागवत की महिमा है, ये श्रीमद् भागवत की गरिमा है, ये श्रीमद् भागवत का फल है कि स्वतः भक्ति माता को भी युवा अवस्था प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा ही सुननी पड़ी। वैसे तो है श्रीमद् भागवत की महिमा, अगर व्यास जी सोचते तो सबसे आखिरी वाले स्कंद में भी लिख सकते थे इस कथा को, लेकिन सबसे पहले लिखा, हाँ, सबसे पहले चैप्टर में इस कथा का
समावेश है। क्यों? क्योंकि हमारे भी अंदर जो भक्ति है वो वृद्ध हुई है, और इसी कारण हमारे पास जो ज्ञान और वैराग्य है वो मूर्छित अवस्था में गिरे पड़े हैं। अगर हमें 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा सुननी है तो हमारी अंदर, हमारे हृदय में जो वृद्ध हुई है भक्ति माता, उस भक्ति माता को हमें युवा अवस्था प्राप्त करानी है। जब तक आप भक्ति माता को, जब तक आप भक्ति को जागृत नहीं करोगे महाराज, तब तक ज्ञान और वैराग्य सचेत नहीं होगा। हाँ, ये तो भक्ति के पुत्र है। भक्ति को बुलाओ तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाएगा। हाँ, माता को बुलाते हैं, किसी यहाँ माता का नाम लिखते हैं निमंत्रण पत्रिका में, तो बेटों का थोड़ी ना लिखते हैं, माँ के साथ तो बेटे ऐसे ही चले जाते हैं। हाँ, और इसीलिए भक्ति माँ को, इसीलिए तो सबसे पहले इस कथा का समावेश है। सबसे पहले ये कथा सुनने की परंपरा है, अपितु सुनाने की परंपरा है। क्यों? कि हमें अगर श्रीमद् भागवत कथा सुननी है तो हमारे अंतर हृदय में जो भक्ति है वो कहीं ना कहीं तो वृद्ध हुई है। उस भक्ति को हमें अब युवा अवस्था प्राप्त करानी है, और तभी तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वैराग्य को नहीं पाओगे। हाँ, अगर वैराग्य को पाना है तो भक्ति और ज्ञान दोनों भी आवश्यक है, अति आवश्यक है। और यही श्रीमद् भागवत कथा का आग्रह है। मेरा मन पंछी बोले बूढ़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की इस पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मेरा मन पंछी डोले मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। डाल डाल और पात पात पे राधे नाम पुकारे, काली मर्दन रंग नात्र पीलानी ध्रुव तारे। सूरदास हरिदास भक्त बीरा के बजी तारे, जो दर्शन एक बार करे वो अपनी भाग्य सवारे। गोपेश्वर पग परस भगवती, गोपेश्वर पग परस भगवती। मैं गोपी बन जाऊं, ब्रज की ब्रज की ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। जय श्री राधे, तालियों के साथ।
सेवा कुंज निधि वन में आवे नित्य ही रास बिहारी, रास रचावे राधे संग गल गल पैया डारी। राधा रमन रमन रेती वंशी वट की छगन्यारी, कुंज कुंज में संत विराज हुए राधे धुन प्यारी। यमुना में स्नान करूं, यमुना में स्नान करूं और यम की आस मिटाऊं। ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाओ, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों अर्थात सनकादि ऋषियों के प्रस्ताव के अनुसार श्री नारद जी ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया और श्री भक्ति माता को युवा अवस्था प्राप्त हुई, ज्ञान और वैराग्य सचेत हुए। प्यारी आत्माओं, कथा सुनना है तो एक भरोसे के साथ कथा सुनो। हाँ, भरोसे का दूसरा नाम है भगवान। कथा में आए बैठे लेकिन मन में भरोसा ही नहीं, मन में अगर विश्वास ही नहीं, तो फिर कथा में बैठने के बाद भी कथा नहीं सुन पाओगे। कथा में खाली आपका शरीर बैठेगा, मन नहीं बैठ पाएगा। हाँ, और इसीलिए मन से कथा सुनने का प्रयास करो, भरोसे के साथ कथा सुनने का प्रयास करो। कथा सुनना सबको अच्छा लगता है। हाँ, कथा सबको भाती है, कथा सबको पसंद आती है, और इसीलिए तो ये यहाँ पर हम सुन रहे हैं, इसीलिए कथा नहीं, हमारी कथा तो हर रोज शुरू ही रहती है। हाँ, वैसे ही एक कहा जाए तो हम तो कथा में ही जीते हैं, कथा में ही जीते हैं। यहाँ पर ठाकुर जी की सुन रहे, घर पे हम अपनी सुनते हैं, बस फर्क इतना ही। बोलो राधे 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 राधे। हाँ, जीना तो कथा में ही है। हाँ, वैसे जीते तो कथा में ही। हाँ, एक पॉइंट अगर हमारी सहेली ने एक पॉइंट अगर दे दिया तो हम पूरी की पूरी कथा उसको सुना देते। हाँ, सहेली ने अगर फोन की घंटी या मिस कॉल या इतना भी पूछा कि मैंने तुझे कल फोन किया था, तूने फोन नहीं उठाया, हाँ, तो बस सहेली को तो पूरी कथा, पूरा एपिसोड सुनना पड़ेगा। हाँ, ऐसा है। हम तो वैसे ही कथा से अलग है ही नहीं, हम कथा से भिन्न नहीं है। हम तो कथा के साथ ही जीते हैं महाराज। हाँ, हम तो कथा से एक ग्रुप है, हम तो कथा के साथ साथ है। हाँ, सिर्फ हमें इस बार हम हमारी नहीं ठाकुर जी की सुन रहे हैं, और संसार में यही करना चाहिए। हाँ, हमारे संसार का केंद्र होना चाहिए, हमारे गृहस्थ आश्रम का केंद्र बिंदु होना चाहिए ठाकुर जी की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। प्राप्ति छोड़ो, सामान्य तौर पर, साधारण तौर पर अगर बात की जाए तो उनकी प्राप्ति की छोड़ो, उनकी भक्ति। हाँ, यहाँ तक कि उनको प्राप्त तो करना दूर की बात है, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो बात को, लेकिन हमारे गृहस्थ आश्रम का केंद्र बिंदु ही ये होना चाहिए कि भगवान की भक्ति। हाँ, लेकिन आज उल्टा हो गया महाराज। हमारे गृहस्थ आश्रम का केंद्र बिंदु बन गया अर्निंग। हाँ, अर्निंग।
बाय एनी वे। हाँ, बस आना चाहिए हमारे पास। हमारी आमदनी कैसे बढ़ेगी, हम अर्थार्जन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। आज तो कंपटीशन आ गई, उन्होंने 4 गाड़ियाँ खरीद ली तो मैं क्या उनसे कम हूँ। अब इस दशहरे को लो हमारे बंगले के सामने गाड़ी। हाँ, कंपटीशन आ गई और सब इस कंपटीशन में हम भगवान की प्राप्ति को, भगवान की भक्ति को भूल गए महाराज। हाँ, और इसी की याद दिलाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, इस प्रवाह में हम सम्मिलित हुए हैं। हाँ, यही सिखाती है हमें श्रीमद् भागवत कथा, तो हमें यही सुनाती है। देखो, वेदों का ज्ञान है ना, जो वेदों का ज्ञान है, जो 4 वेद, वो भी हमारे उत्थान के लिए ही तैयार हुए हैं। हमारे ज्ञान के लिए ही 4 वेदों का निर्माण हुआ है। सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। हाँ, ये 4 वेदों का निर्माण भी व्यास जी के द्वारा ही हुआ है। लेकिन वेदों की भाषा अत्यंत कठिन है, हम समझ नहीं पाते। और वेदों का स्वभाव है ऑर्डर देना। समझ रहे हो बात को? वेदों का स्वभाव है ऑर्डर देना। हाँ, अब ऑर्डर किसे अच्छी लगती है? एक आध बार, 2-3 बार अगर हमें बार बार ऑर्डर ही सुननी पड़े तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। हाँ, और इसीलिए यहाँ पर वेदों के बाद महापुराण का निर्माण हुआ। और उस महापुराण में जो वेदों में तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को ही महापुराणों में अत्यंत सरल और सटीक भाषा में कहा है, महापुराणों में। और इसीलिए तो महापुराणों की निर्मित हुई। हमें हर एक कथा, हर एक काव्य हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। जैसे महाभारत के बारे में सोचोगे तो महाभारत हमें रहना सिखाती है, आर्ट ऑफ लिविंग। गीता जी के बारे में कहोगे तो गीता जी हमें करना सिखाती है, आर्ट ऑफ डूइंग। अब श्री रामायण जी के बारे में बोलोगे तो श्री रामायण जी हमें जीना सिखाती है, आर्ट ऑफ बीइंग। और श्री भागवत जी के बारे में बोले तो श्री भागवत जी हमें मरने की कला सिखाता है। प्यारी आत्माओं, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में एक ही महाकाव्य इतना अलौकिक है और इतना दिव्य है कि ये हमें मरने की कला सिखाता है। हाँ, आर्ट ऑफ डाइंग, ये हमें मरने की कला सिखाता है। आश्चर्य हुआ ना? हाँ, कल के सत्र में इस विषय में विस्तार से बात करेंगे, मरने की कला, आर्ट ऑफ डाइंग। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्ट ऑफ डाइंग? कल के सत्र में विस्तार से आएगी ये कथा। तो श्रीमद् भागवत हमें ये सिखाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि कथा या महाकाव्य या महापुराण कौन सा भी हमें कुछ ना कुछ सिखाता ही है। और इसीलिए वही सीख अगर हमारे जीवन में पाओगे, हमारे जीवन में अवलोकन करोगे उस सीख का, तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं, परमात्मा की भक्ति तो कर पाओगे। हाँ, परमात्मा की भक्ति तो कर पाओगे जिसके लिए मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई है। हाँ, क्यों मिला है हमें मनुष्य जन्म? इस नरदेह की प्राप्ति हुई है, क्यों? व्हाट इज रीजन? हाँ, क्या वजह है? सोचा कभी? मनुष्य जन्म पाकर इतने साल बीत गए महाराज, 65 साल हो गए। हाँ, क्या 48 साल हो गए, 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, लेकिन सोचा एक दिन भी कि ये मनुष्य जन्म की प्राप्ति मुझे क्यों हुई है? इस नरदेह की प्राप्ति मुझे क्यों हुई है? सोचा एक बार भी? 84 लाख योनियां है।
हाँ, और उसमें हमारा नंबर लगा, हमें नरदेह की प्राप्ति हुई, मनुष्य देह का दान हमें मिला। हाँ, मनुष्य जन्म का दान, नरदेह, ये मनुष्य जीवन, ये नर जीवन हमें मिला। किस बात के लिए मिला? हाँ, सोचो, चिंतन करो इस बात का। रिसर्च जिसको बोलते हैं आप, हाँ, रिसर्च करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, इस प्रश्न के उत्तर को खोजना पड़ेगा कि हमें मनुष्य जन्म की प्राप्ति क्यों हुई। प्रश्न जितना कठिन है ना, उत्तर उतना ही सरल और सीधा है, सटीक है। क्या है उत्तर? कि इसके पीछे जितने भी जन्म हमने पाए, उस जन्म में हम जो नहीं कर पाए वो इस जन्म में करना है बस। हाँ, वो इस जन्म में करना है। तो इससे पहले हमें जितने भी शरीर की प्राप्ति हुई, हम कभी गाय बने होंगे, कभी बैल, कभी कुत्ता, कभी हाथी, हाँ, कभी चींटी, हाँ, तो कभी चूहा, कभी चिड़िया, कभी कौवे, क्या कुछ नहीं। हाँ, लेकिन उस सब शरीर की प्राप्ति हमें हुई, लेकिन हमें उस जन्म में परमात्मा की भक्ति हम नहीं कर पाए। हाँ, आपने कभी देखा कि 4-5 बैल आकर भागवत के पंडाल में आ गए और भागवत की कथा सुन रहे? हाँ, ऐसा हुआ कभी? नहीं हुआ। कुत्ते आए 10-12 और बैठे लाइन में और कथा सुन रहे, ऐसा हुआ कभी? नहीं हुआ। हाँ, पशु बनकर जो बात हमें प्राप्त नहीं कर पाए, वो बात हमें, वो कार्य हमें इस जीवन में, इस मनुष्य देह में पूरा करना है। कौन सा कार्य प्यारी आत्माओं? भगवान की भक्ति का अलौकिक कार्य, भगवान की भक्ति की धारा का अलौकिक कार्य। हाँ, भगवान की भक्ति करने की सद विवेक बुद्धि इस धरा पर केवल और केवल मनुष्य को ही है। हाँ, भगवान के द्वारा जब मनुष्य की निर्मित हुई तब बड़े अलौकिक तरीके से हुई, बड़े ही दिव्य तरीके से हुई। सोचो ना, भगवान ने जितने भी जीव इस धरा पर बनाए, सबको आड़ा बनाया, अकेला ये जीव ही, ये मनुष्य ही खड़ा है। हाँ, बोलो ना, रोने की कला तो पशुओं के पास है, लेकिन हंसने की कला तो सिर्फ मनुष्य को ही दी है भगवान जी ने मनुष्य को क्या कुछ नहीं दिया, बोलो। हाँ, रोने की कला, चलो भाई, गाय है, कुत्ते हैं, जैसे हम पालते हैं, हमारे साथ रहते रहते अगर हमसे विदा हो गए तो उनके भी आंखों में हम आंसू देखते हैं। चलो मान लेते हैं रोने की कला पशुओं के पास होगी भी, लेकिन हंसने की कला, हाँ, सिर्फ मनुष्य ही हंस सकता है। हाँ, सिर्फ ये मानव ही ऐसा है कि उसके पास हंसने की कला है। हाँ, और ये कला भी कैसी अद्भुत है प्यारी आत्माओं। हाँ, मनुष्य देखने के लिए कितना भी खराब हो, लेकिन अगर उसके चेहरे पर मुस्कान हो, हाँ, तो वो अच्छा ही अच्छा दिखता है। लेकिन हमें हंसने में भी कितना कष्ट। हाँ, देखो ना, योगा क्लासेस के साथ साथ अब लाफ्टर क्लासेस भी शुरू हो गए। हाँ, अब हंसने की भी क्लासेस शुरू हो गए। ये कला सिर्फ हमें दी है। हाँ, क्या हाथी हंस सकता है? क्या कुत्ता हंस सकता है? हाँ, क्या गधा हंस सकता है? हाँ, लेकिन सुनना प्यारी आत्माओं, ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन गधा हंसेगा, अंडरलाइन दिस सेंटेंस, जिस दिन गधा हंसेगा उस दिन समझना गधा मनुष्य होने की प्रोसेस में है। अब आगे का और भी ध्यान से सुनिएगा। गोपाल मेरो है
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। मेरा बाका कन्हैया नंदलाल मेरो है, मेरा बाका कन्हैया नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो। जय हो। तालियों के साथ ताली की सेवा करते हरि बोल। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरा बाका कन्हैया नंदलाल मेरो है, मेरा बाका कन्हैया नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरि बोल। तालियों के साथ ताली की सेवा करते हुए
थारी शाम थारी मीरा नाची रे, शाम थारी मीरा नाची। जरासी 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 तार बाज बांसुरी में ठहरा नाची रे, जरासी 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 बांसुरी बजान मीरा नाची रे, मीरा नाची रे, मीरा नाची रे, मीरा नाची रे, मीरा नाची रे। तोरी 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 बांसुरी बजा मीरा नाची रे, बांसुरी बजा मीरा नाची रे। बिहारी लाल की जय, राधा शक्ति माता की, आज के आनंद की, श्री गुरुदेव दत्त प्रभु की जय। इसके पश्चात